हेयर इज़ द अनदर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिएगा, क्लासिक म्यूज़िक सोसाइटी का है और एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इंडेक्स क्या है आपके पास, ईयर क्या है, जून 2013, पेपर 21। पुराना क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास जो आपका अकाउंटिंग का जो ईयर एंड हो रहा है वो कब हो रहा है, 31 दिसंबर 2013 को हो रहा है। और ये वही अगेन प्रीवियस क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा सा। राफे ये लॉक कर दो बेटा, लॉक है सही। ये क्या दिया हुआ है, रिसीट दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है, पेमेंट्स दिया हुआ है। डन। अगेन कल भी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, जब इस तरीके का रिसीट और पेमेंट वाली कहानी होती है तो मैंने आपको बताया था, देखो मैंने इस तरह रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ड्रॉ कर लिया था। बट अब अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये चीज़ पता है तो आप कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मगर यहाँ पर देखो, अगर देखा जाए तो रिसीट एंड पेमेंट में ही जाके देखो, पेमेंट्स में ओपनिंग दिया हुआ है, इसका मतलब वो आपका क्या है, क्रेडिट साइड होगा अगर देखा जाए, क्योंकि रिसीट्स हमेशा डेबिट साइड पे आती हैं। ये देखिएगा, रिसीट्स हमेशा डेबिट साइड पे आती हैं, सही है, और पेमेंट्स हमेशा क्या होती हैं आपके पास, अगर देखा जाए क्रेडिट साइड पे आती है। तो इसका ओपनिंग कितना दिया हुआ है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ आपकी आसानी के लिए। ये रिसीट एंड पेमेंट का ओपनिंग हो गया, और ये रिसीट एंड पेमेंट का क्या हो गया, क्लोजिंग हो गया। और इन्होंने आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क बना के दे दिया। तो प्लीज़ मुझे कोई एक बच्चा इसका टोटल बता सकता है कितना आएगा, रिसीट्स का टोटल बता सकते हो कितना आएगा, 256,800। इसका मतलब आपके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में इतने पैसे रिसीव हुए। अच्छा बेटा, और इस सब का टोटल बता सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल पेमेंट्स का टोटल बता सकते हो कितना हो रहा है। जो भी पेमेंट्स का टोटल है, सुनिएगा, जो भी पेमेंट्स का टोटल है उसको टोटल करो और रिसीट्स में से माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, बैलेंस सीडी कितना आ रहा है वो बता सकते हो। या एक मिनट रुकना, मुझे रिसीट्स पेमेंट्स का पहले टोटल बता दो जल्दी, क्विक। 224, एक मिनट बेटा, कितना कह रहे हो आप, 224,260। तो अगर देखा जाए तो रिसीट ज़्यादा है और पेमेंट्स कम है, ऐसा ही है। तो सीडी क्रेडिट पे होगा तो बीडी क्या होगा, डेबिट पे होगा। 224, ओके, आप कह रहे हो 224,260। तो इसका मतलब रिसीट ज़्यादा है। अगर मैं इसको इस तरीके से लेकर चलूँ, यह कितना बन रहा है, 256,800, और वो बन रहा है 224,260। तो सीडी कितना आएगा माइनस करने के बाद, जी बेटा 32,540। तो सीडी यहाँ पर हुआ है तो बीडी यहाँ होगा, विच मीन्स करंट एसेट होगा। एग्री। तो मैंने यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया, क्लोजिंग कितना आया है मेरे पास, 3250। और मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको क्या लिख रहा हूँ कि ये कहाँ जाएगा, SOFP के अंदर। अगर बनाना होगा तो करंट एसेट में रिकॉर्ड हो जाएगा। डन। फिर उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, 31 मार्च 2012, 31 मार्च 2013। तो अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग ये मेरे लिए क्या होगा, ओपनिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, और ये वाला क्या होगा, क्लोजिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। डन बेटा। अच्छा, मुझे क्या निकालना है, ट्रेडिंग सेक्शन बनाना है। ट्रेडिंग सेक्शन मतलब इस सवाल में देख लीजिएगा, कॉन्सर्ट का जो है, कॉन्सर्ट से रिलेटेड जो है वो मेरा ट्रेडिंग सेक्शन बनेगा। मैं बना रहा हूँ, ये देखना। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल इन्होंने जो रिक्वायरमेंट में बोला है, पार्ट ए के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट मांगा है, और ट्रेडिंग अकाउंट किसका होगा, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल सेल ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब सेल्स किसकी दी हुई है, फूड्स की दी हुई है, और जो कि कितनी दी हुई है, 50,000। ओके, फिर क्या आता है, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स किसका दिया हुआ है वो भी चेक कर लो ज़रा। ऐड ओपनिंग इन्वेंट्री वो कहाँ है, ये रही, 15,400 और 13,200। तो ओपनिंग इन्वेंट्री फूड और ड्रिंक्स की कितनी है, 15,400। इसके बाद ऐड परचेजेस। अब परचेजेस क्या होगा, अगर ट्रेड पेबल का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है
तो अकाउंट बनेगा क्रेडिटर का, अदरवाइज़ नहीं बनेगा। तो मेरे हिसाब से तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, नहीं दिया हुआ। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, परचेज ऑफ फूड और ड्रिंक कितना है 23,000, डन। इसके बाद बेटा लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री जो कि कितनी थी 13,200। इन सब को सॉल्व करके बता सकते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ रहा है 25,200। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर दें, बता सकते हैं कितना आ रहा है। उसको आप क्या कहोगे, ग्रॉस प्रॉफिट जो कि कितना है 24,800। आगे फूड एंड ड्रिंक से रिलेटेड मुझे कोई एक्सपेंस नज़र नहीं आ रहे। अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो मुझे बताओ, वरना फिर हम आगे चलें, क्योंकि फूड एंड ड्रिंक से रिलेटेड एक्सपेंस थे तो इसका मतलब प्रॉफिट निकलना था। मुझे तो नज़र नहीं आ रहे और शायद हैं भी नहीं, डन। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या बोली हुई है, इधर देख लीजिएगा। कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज टू 1 डेसिमल प्लेस मेड ऑन सेल्स ऑफ फूड और ड्रिंक्स। तो यार जो आपने इस क्वेश्चन सॉल्व किया है ना पार्ट ए, उसी के पार्ट बी पे जा रहा हूँ। उन्होंने जो आपको बोला है कि क्या निकालना है, ये देखिएगा पार्ट बी। इन शॉर्ट ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट था 24,800, सेल्स कितनी है 50,000 इंटू 100, तो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया है बता सकते हो कितना बेटा, 1 डेसिमल प्लेस बोला है तो इसलिए इसका ख्याल रखना 49.6। एग्री। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके पास देखो लिखा हुआ है, उन्होंने क्या बात कही है, द प्राइस ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स। आप यहाँ देखो, द प्राइस ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स सोल्ड हैड बीन प्लान टू ऑब्टेन अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ मार्जिन 70%। तो इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना था आपका 70% था, सही है, उन्होंने प्लान किया था, सही है। कंपेयर दिस फिगर, आपके पास क्या है, इस फिगर को कंपेयर करना है और अपना आंसर बताना है। तो किस तरीके से आप अपना आंसर दोगे, चीज़ें करोगे, वहाँ पर ये देख लीजिएगा। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा समझना भी है कि भाई आपके पास क्या लिखा हुआ है। बी पार्ट तो हो गया ना, पार्ट सी को एक मिनट देखो ज़रा। कंपेयर दिस फिगर, यानी जो आप लोगों ने खुद निकाली है फिगर पार्ट बी से वो, और जो आप फॉर एग्जांपल जो आपके पास रिक्वायर्ड जो था वो कितना था 70% था, तो उसको कंपेयर करो और उसको बताओ और अपने आंसर को क्या करो, रेलिवेंट कैलकुलेशन से सपोर्ट करो। उन्होंने बोला है कि पार्ट बी में तुमने निकाल लिया था जो कि 49.6% कुछ निकाला था, ऐसा ही है, कितना निकाला है 49.6% निकाला है। एंड स्टेट 2 रीजंस व्हाई दीज फिगर्स में डिफर। ये कौन सा था तुम्हारा, पार्ट सी था। पार्ट सी की अगर बात कर रहा हूँ तो तुमने कितना निकाला है, अगर वो मुझे बता सकते हो। 49.6%, और जो इन्होंने सोचा था वो कितना था 70%। तो इन शॉर्ट तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या आया है, कम आया है। उन्होंने मांगा है 2 रीजंस मांगे, तो जिसकी वजह से वो क्या होगा, तो थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कर दो। दी ऑब्टेन्ड जीपी मार्जिन is worse than plan। जो आपने सोचा था और जो आया वो वर्स्ट आया है बिजनेस के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस है, लगभग 20% का डिफरेंस है। तो अमूमन हमारी इंटरप्रिटेशन क्या होती है, ज़ाहिर सी बात है कॉस्ट महंगी होगी जिसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा होगा, मगर इन्होंने 2 रीज़न्स मांगे हैं। वो 2 रीज़न्स क्या होंगे आपके पास, यहाँ पर देख सकते हो। There may be have been increase in purchase cost without corresponding increase in sales price। अगर परचेज कॉस्ट बढ़ी है तो सेल्स प्राइस भी तो बढ़नी चाहिए थी ना। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। 2 मांगे हैं ना, या फिर
तुम्हें सेल्स प्राइस को क्या करना हो किया होगा तुमने, रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस। और इसके अलावा अगर तीसरा लेना चाहो तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री जो अंडर वैल्यू हो गई हो, या फिर आपकी ओवर वैल्यू हो गई हो ओपनिंग इन्वेंट्री, इसकी वजह से भी इशू आ सकता है, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट में से माइनस होती है और ओपनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट में से ऐड होती है। ओवर और अंडर वो भी चीज़ बताई हुई थी। या हो सकता है कोई सामान तुम्हारा लॉस हुआ हो, लॉस ऑफ इन्वेंट्री हुई हो, वो किस वजह से हुई हो, कोई थेफ्ट की वजह से हुई हो, या कोई फायर की वजह से हुई हो, या कोई फ्लड की वजह से हुई हो, जिसकी वजह से तुम्हें कॉस्ट को बढ़ाना पड़ गया। तो मैंने तुम्हें 4 रीज़न्स दे दिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं। तुमने सिर्फ और सिर्फ अपने कितने रीज़न्स लिखने थे, 2 रीज़न्स लिखने थे। डन। तो इसका मतलब ये भी हो गया। डी पार्ट पे आ जाओ, क्या मांगा है तुमसे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बना सकते हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? ये देखिएगा, अब मैंने कहा पार्ट डी इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इन शॉर्ट के क्लब को कहाँ से, जो क्लासिक नाम का क्लब है उसको कहाँ से पैसे आ रहे हैं और वो कहाँ पैसे खर्च कर रहा है, यही इसकी इंटरप्रिटेशन है ना। तो इसका मतलब सबसे पहले मैंने क्लब की क्या लिख दी, इनकम लिख दो। सब क्लब को सबसे पहले एक इनकम क्या आई थी, ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम फूड कितना आया था, प्रॉफिट फ्रॉम फूड जो कि कितना आया था 24,800। यहाँ तक कोई मसला बेटा? इसके बाद इसका मतलब मुझे सब्सक्रिप्शन की वर्किंग करनी पड़ेगी। सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाने का नहीं बोला तो मैं प्लस माइनस करके बना सकता हूँ, बट अगेन रिकमेंडेशन यही है कि आप इसको ड्रॉ कर लो। तो यहाँ मैंने क्या कर लिया, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना रहा हूँ और सब्सक्रिप्शन के लिए हमेशा बोला है यू कैन यूज़ आपा। अगर आपा यूज़ करते हो ए पी, यहाँ देख लीजिएगा सब्सक्रिप्शन ओइंग कितना है, हाँ बेटा सॉरी थैंक यू, ये हो गया पी और ये हो गया ए। ओके, सब्सक्रिप्शन ओइंग कितना है 1600 और 2600। ओइंग का मतलब अक्रूड, यहाँ लिख दिया 1600 और यहाँ लिख दिया 2600। अच्छा बेटा, सब्सक्रिप्शन प्रीपेड 1000 है और 400 है, तो यहाँ लिख दिया 1000 और यहाँ लिख दिया बेटा 400। डन। अच्छा, सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी हुई है, यानी सब्सक्रिप्शन बैंक कितना होगा 30,000 जो ऑलरेडी दिया हुआ है। डन। रिफंड भी नहीं है और वो भी नहीं है, क्या कहते हैं, इररिकवेबल डेट भी नहीं है मेरा बच्चा। तो इसका मतलब ये 1000, यहाँ देखना 1000 और 30 31 और 2 जो है 33,600, ऐसा ही है। 33,600 में से 2000 माइनस कर दो, कितना बेटा 31,600। तो ये मेरी क्या आ जाएगी, सब्सक्रिप्शन आ जाएगी, जो कि कितनी है बेटा, जो कहाँ से आई है 31,600। अच्छा मेरे बच्चों, फिर क्या दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम कॉन्सर्ट। जो कॉन्सर्ट हुआ था, यानी इनकम फ्रॉम कॉन्सर्ट हुआ था, तो क्या आया था, बट इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकम फ्रॉम कॉन्सर्ट का कुछ भी नहीं दिया हुआ, ना ओपनिंग इन्वेंट्री ना क्लोजिंग। बट जाहिर सी बात है एक थोड़ी सी यहाँ पर है, इधर देख लीजिएगा, वर्किंग कर रहा हूँ, प्रॉफिट फ्रॉम कॉन्सर्ट कितना प्रॉफिट था, कैसे पता लगेगा, इनकम कितनी थी मेरे बच्चों 1,16,800, 1,16,800 माइनस कॉस्ट ऑफ कॉन्सर्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ कॉन्सर्ट कितना है 83,500 और हायर ऑफ हॉल कॉन्सर्ट कितना है 27,000। तो आपके पास कितना था 83,000
83,500 माइनस 27,000 कितना हो जाएगा, हेल्प कर सकते हो? 6300 डन। प्लस इसलिए नहीं किया, मैंने डायरेक्ट माइनस कर दिया। अगर मैं ब्रैकेट में लेता मेरा बेटा, या रुक जाओ 1 मिनट, या उसमें मुश्किल हो जाएगा, चीज़ें छोड़ दो। डन। 1,16,800 रुपये मेरी इनकम थी और पेमेंट्स कितनी, रिसीट्स थी, पेमेंट्स कितनी है 83,500 और 27,000। तो मैंने फिर क्या किया, इनकम रिसीट्स में से पेमेंट माइनस कर दिया, तो मुझे इनकम से क्या, यानी जो कॉन्सेप्ट से क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो कितना हुआ 6300 का। डन। और बाज़ार मुझे कोई इनकम नज़र नहीं आ रही, तो मैंने अपनी आसानी के लिए यहाँ पर क्या कर दिया, टोटल कर लो कितना हो गया, 30 और 20 50, 54 और 6 60, 61 सम 62,700। ओके, तो ये हो गया 62,700। डन। फिर आप क्या करते हो, इसके अंदर ही लेस एक्सपेंडिचर। अगर एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ, यहाँ देखना, पेमेंट में प्रिंटिंग दिया हुआ है 14,000 और नीचे प्रिंटिंग अक्रूड है, तो मैं तुमसे कहूँगा ज़्यादा मत सोचना, प्रिंटिंग एक एक्सपेंस है। अगेन कह रहा हूँ, प्रिंटिंग एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस पे क्या लगता है, पाप। तो खामोशी से पी बना लेना। प्रिंटिंग अक्रूड कितनी थी 2600 और क्लोजिंग कितनी थी 2800। प्रीपेड कुछ भी नहीं थी। और कितना प्रिंटिंग का पे किया था, बैंक कितना पे किया था प्रिंटिंग का 14,000। तो टोटल कितना हो गया 14 और 2 16,800 और I/E कितना आ गया बता सकते हो, 14,200। तो ये प्रिंटिंग की जो पहला एक्सपेंस था वो कितना आ गया, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, प्रिंटिंग 14,200। डन बेटा। प्रिंटिंग के बाद अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात करता हूँ, इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स 8,000 एज इट इज़ लिख दो, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, यानी इन शॉर्ट रिपेयर्स लिख दिया जो कि कितना है 8,000। रिपेयर्स के बाद सैलरी, और उसके लिए भी मैं आपको क्या बोलूँगा, सैलरी एक एक्सपेंस है। आप खामोशी से क्या बना लेना, पाप का अकाउंट बना लेना, ताकि गलती के चांसेस ही बिल्कुल क्या हो जाएं, कम। PAP और ये क्या आता है आपका, बैंक होता है। तो P यानी नहीं था, एरियर्स का 2800 है और क्लोजिंग 1600 है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया 2800 कर दिया और यहाँ क्या कर दिया 1600 कर दिया, डैश कर दिया। बैंक कितना था सैलरी का बैंक था 45,000, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 45,000। इनका टोटल कर लिया 46,600 में से 2800 माइनस कर दें, कितना आ जाएगा 43,800। तो सैलरी की जो मेरी फाइनल वैल्यू है वो कितनी आ गई बेटा 43,800। तो ये भी हो गया। अच्छा, सैलरी के बाद आपके पास सन्ड्री एक्सपेंस 760, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये लीजिए सन्ड्री एक्सपेंस 760। इसके बाद स्पॉन्सरशिप, उसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, स्पॉन्सरशिप उसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। और बोलो कितना है, यहाँ सुनिएगा प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी नेट इक्विपमेंट सोल्ड कितने का हो रहा है, वॉज परचेज, नेट बुक वैल्यू थी 32,000, मगर उसके पैसे कितने रिसीव हो रहे हैं 30,000। तो 2,000 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया, पक्की बात है। तो ये क्या हो गया, लॉस ऑन डिस्पोजल। 32,000 का था जिसमें से मुझे 30,000 रिसीव हो रहे हैं, तो 2,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। और कोई चीज़, फिर जहाँ तक मुझे एक चीज़ याद आ रही है, मैंने एक कर्ज़ा लिया था, कर्ज़ा कितने का लिया था, यहाँ चेक कर लो,
एक लोन था जो रिसीव हुआ था 1 जुलाई को, 12% है, नो इंटरेस्ट हैज़ बीन पेड। कितने का लोन था बेटा? 30,000 का 1 जुलाई ना, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने। तो 30,000 का ज़रा 12% निकालो। ये पूरे साल का है, मगर पूरे साल का मुझे नहीं चाहिए। इंटू 9/12 कितना होगा? 2700। एग्री? काफ़ी क्लियर? विषय क्लियर बेटा? लुबाबा क्लियर बेटा? अच्छा, और कुछ बाकी रह गया है? डेप्रिसिएशन, वो थोड़ी सी सही है। एक डेप्रिसिएशन थी जिसकी कॉस्ट 2 लाख थी, नेट बुक वैल्यू कितनी है? 1,40,000। ऐसा ही है? अच्छा, ऊपर नया इक्विपमेंट कितने का लिया है? 10,000 का लिया है। ऐसा ही है? और कौन सा मेथड है? ऑन कॉस्ट मेथड है, 20% का। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ 2 लाख में से अगर मैं 40 निकालता हूँ, और कोई वैल्यू गिवन है? चेक करो। कौन सा बेटा? 1 जुलाई 2011 की बात हो रही है ना? सही है। और एक मिनट को, न्यू इक्विपमेंट आपने खरीदा कितने का है? 31 मार्च 2012 को हो रहा है ना? तो बेटा इक्विपमेंट जो सोल्ड जो हो गया है ना, वो तो 2011 को हो गया है ना? परचेज किया था 31 मार्च 2013। सही है। तो डिस्पोज कितना कह रही हो आप? दो 200,000 है, तो हम तो कॉस्ट पे लगाते हैं, क्योंकि नीचे डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट 20% कॉस्ट इक्विपमेंट इन यूज एट द ईयर एंड। इक्विपमेंट एट द यूज इन ईयर एंड। ईयर एंड का मतलब हो गया कि 20,000 में से एक यानी 40 निकल गया, तो ईयर एंड पे कितना बचेगा? 1,60,000 बचेगा। ऐसा ही है। 1 मिनट ज़रा, 1,60 को 1,60 में 10,000 प्लस करो, कितना होता है? 1,70। और 1,70 का जो है 20% निकालो, कितना होता है? 34,000। मगर एक मिनट रुको, वो मैंने अपना कनेक्ट कर लिया है। कितनी बता रही हो डेप्रिसिएशन आप? मगर इसमें थोड़ा सा एक मसला आएगा ना। देखो, लॉस कितने का था आपके पास? अच्छा, इन्होंने यहाँ पर भी फुल ईयर पॉलिसी तो बोला नहीं है ना? अगर मैं तो आपसे कहता हूँ, क्योंकि देखो 2 लाख रुपए का मेरा एक एसेट है, उन्होंने बोला है वो कॉस्ट है, और स्ट्रेट लाइन हमेशा कॉस्ट पे लगता है, और उसकी 1,60,000 नेट बुक वैल्यू दे दी है। इतना तो है ना? तो इसका मतलब 2 लाख में से फॉर एग्जांपल अगर मैं 40,000 माइनस कर देता हूँ, तो मेरी रिमेनिंग ये बच जाएगी, 1,60,000 बच जाएगी। और उसका मैं क्या निकाल लेता हूँ? 20% निकालता हूँ, तो जो कितना आ रहा है? 32,000 आ रहा है। एग्री करते हो? फिर इसके बाद आपने एक 10,000 रुपये का एसेट ख़रीदा था। फिर आपने एक क्या किया? 10,000 का एसेट ख़रीदा था, और 10,000 का ज़रा 20% निकालो, कितना होता है? 2,000। तो आपकी टोटल डेप्रिसिएशन आप कितनी बता रही थी? 34,000। एक तरीका तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा तरीके की अगर बात कर रहे हो तो मैं इधर और डाल रहा हूँ। अगर लेट्स से कि मेरे पास एक सेक्टर रिमेनिंग था, 10,000 मैंने और परचेज़ कर लिया, तो कितना हो गया? 1,70 हो गया। और 1,70 का सीधा सीधा 20% निकालो, जो आप कह रही थी कितना हो गया? 34,000 हो गया। डन। तो आपके पास डेप्रिसिएशन कितनी बन रही है?
एसेट का नाम क्या था? इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन 34,000। इन सबको प्लस कर सकते हो, सारे एक्सपेंसेस को देखो कितना आता है, बता सकते हो? सारे एक्सपेंसेस को प्लस करके बता सकते हो? एक मिनट को अब करो ताकि मसला ना हो। 14,200 प्लस 8,000 प्लस 43,800 प्लस 760 प्लस 1,000 और प्लस 2,000 प्लस 2,700 और प्लस 34,000 कितना बनता है, बता सकते हो? 1,06,460। एक्सपेंडिचर में से इसको माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? डेफिसिट आएगा कितना? 43,760। इसका मतलब तुम्हारा जो क्लासिक नाम का क्लब है उसको डेफिसिट कितने का हो रहा है? 43,760 हो रहा है। डन। ओके, क्योंकि हम हमेशा क्वेश्चंस में ये कि मेजॉरिटी उस पर होता है। तो राफे क्लियर। अब इसकी क्या मांगी है तुम लोगों से? SOFP मांगी है। SOFP के लिए मैं थोड़ा सा फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखना, ये कौन सा पार्ट है? पार्ट E SOFP। तो सबसे पहले ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो एसेट्स हो गए, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप नहीं लिखोगे। नॉन करंट एसेट्स हो गए। एक ही नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहला एसेट कौन सा था? इक्विपमेंट। वो कितना था? 160 आपके पास था। मगर नहीं, अगर हम इसको इस तरह ले लें, वेट करना, अगर आपके पास टोटल, क्यों बेटा, एक में 170 में से 34 माइनस करो, और जो है माइनस कर दो, एक मिनट, -32 कर दो, 104। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इस तरीके से लेकर चलूँ कि भाई मेरे पास 2 लाख रुपए का एसेट था, उसमें 10,000 रुपये और आया, 2 10 हो गए, और 2 10 में से 32,000 वाला एसेट मेरी ज़िंदगी से क्या हो गया? निकल गया। तो कितना बचेगा? 2,10,000 माइनस 32,000 करो, कितना आता है? 178। तो ये मैं कॉस्ट में लिख दूं बेटा। इसके बाद ये हो गई AD और ये हो गई NBB। गौर से सुनना, 178 में से मेरी डेप्रिसिएशन कितनी आई थी? मुझे इससे करके बताएं कितना बनेगा 178 माइनस 34। तो आंसर शायद गलत आएगा। 178 माइनस 34 करें, आपके पास जो टोटल 2 लाख रुपए मेरी कॉस्ट थी, जिसमें 40,000 डेप्रिसिएशन हो गई, तो मेरे पास कितना बच गया? 1,60,000 बच गया। और 1,60,000 का मतलब हो गया आपके पास, और 10,000 का आपने एक एसेट और लिया, तो टोटल कितना हो गया? 170 हो गया। और 170 में से 34,000 निकालो, कितना होगा? मगर हम इसको फिर अगर इस तरह लेके जाएंगे मेरा बेटा, तो यहाँ पर देखना, एक मिनट रुको। ऑफिशियली मेरे पास 2 लाख रुपए का एसेट मौजूद था, जिसमें 10,000 का मैंने परचेज़ किया और 32 का निकाल दिया। कितना बचता है कॉस्ट? एक मिनट रुकिएगा, 178 कर दी। अच्छा, अब आपके पास जो 32,000, सॉरी, इसके बाद आपकी जो इस साल की जो डेप्रिसिएशन आई है, यानी प्रीवियस डेप्रिसिएशन आप अगर देखा जाए तो कितनी थी? 40, सही है। और नई कितनी आई है? 34। इन दोनों को ज़रा प्लस करेंगे, 74। तो नहीं ना, अगर हमने इसको देखो, कॉस्ट एक आपके पास कितनी है? 160 है। मैं तो टोटल अगर इस तरह ले लिया ना, चीज़ें कर लिया कि भाई 1,60,000 रुपये मेरा बच गया था, 1,05,000।
कितनी आ रही है? देखिए वैसे अगर हम लोग करें एक साथ में 10 मिलाएं तो 170 सही है मेरा बेटा। एक में 178 में से 74,000 माइनस करो, कितना आता है पहले मुझे बताओ। 104। वो यानी फॉर एग्जांपल बन रहा है। अब आपका क्वेश्चन क्या है, मुझे एक बात बताओ, क्या बोल रहे हो आप? मैं कह रही हूँ कि जब हम लोग डेप्रिसिएशन वैसे ही लगा रहे हैं उस पार्ट के लिए सर्टिफिकेट हम 170 की कॉस्ट ले रहे हैं, एक साथ में 10 मिला के 170 हो गया। जब हम एसएफपी बना रहे हैं हमारी इस साल की कॉस्ट 178 आ रही है ना, तो हमारी कॉस्ट डिफरेंट आ रही है इक्विपमेंट की। नहीं, अगर देखें फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मैंने जो डिस्पोजल में जो एक्सपेंडिचर में जो डेप्रिसिएशन ली थी वो कितनी ली थी मेरे पास, कि भाई मैंने आपको शो करके दिखा दिया कि भाई 1 लाख 2 लाख में से 40,000 डेप्रिसिएशन हो गया, 160 मेरी बच गई, जो बच गया उसका 20% निकाल लिया जो कि 32,000 हो गया बेटा, और 10,000 का 20% और एक एसेट लिया 10,000 का, तो वो 20% के हिसाब से कितना हो गया 34,000। तो एक्यूमुलेटेड कितनी हो गई, पुरानी 40 और अभी कितनी, तो 74 हो गई। तो जब एसओएफई की बात करते हो तो कंबाइन की बात करते हो ना, तो एसओएफई में जो मेरे पास सबसे पहले स्टार्ट में एसेट कितने का पड़ा था, 2 लाख का पड़ा था, ऐसा ही है बेटा, जिसमें से 32,000 वाला एसेट जो 2 लाख में ही शामिल था जो कि निकल गया। फिर उसमें फॉर एग्जांपल 10,000 वाला नया आ गया। तो अब जो ईयर एंड पे आपके पास जो एसेट पड़े हुए हैं क्लब के पास, वो कितने पड़े हुए हैं, 178 के पड़े हुए हैं ना। सर जो हम 2 लाख हमारी कॉस्ट है और जो एसेट हमने भेजा वो शायद हमें नेट बुक करी हुई वो 32,000 है। हाँ, तो बट हम लोग एसेट कॉस्ट में से नेट बुक करें तो नेट माइनस करेंगे ना, कॉस्ट में से कॉस्ट माइनस करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है आपके पास, क्योंकि वो आरबीएम को आप मिक्स कर रहे हो कि स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज अप्लाई ऑन कॉस्ट एंड आरबीएम इज ऑलवेज अप्लाई नेट बुक वैल्यू। इन्होंने जो डेप्रिसिएशन निकालने का बोला था, कौन से मेथड से निकालने का बोला हुआ है सवाल में, देखो एसएलएम ऑन कॉस्ट बोला हुआ है, मगर जब मैं नेट यानी टोटल की बात करूंगा तो मेरे पास 2 लाख रुपए के एसेट्स मौजूद थे, जिसमें 32,000 ऑलरेडी उसमें इंक्लूड है, और वो मैंने इस साल 2011 में लिया था, 13 में मैंने इसको क्या कर दिया, रिसीट मतलब पैसे आ गए, तो 2 लाख में से 32 निकल गए, और जो रिमेनिंग फिर इस साल मैंने इसी साल ड्यूरिंग द ईयर एक नया लिया, तो 10,000 का लिया। तो अब मेरे पास जो मेरी जो टोटल एसेट्स कितने हैं, 178 पड़े हुए हैं बेटा, और पुरानी डेप्रिसिएशन कितनी थी 40 और नई डेप्रिसिएशन कितनी 34, तो 178 में से 74 निकाल दो तो कितना आ गया, रिमेनिंग नेट बुक वैल्यू आपके पास इस साल 104,000 हो गया। डन बेटा। इसके बाद इक्विपमेंट से थोड़ा सा आगे चलो, सॉरी करंट एसेट पे आ जाओ। करंट एसेट में इस सवाल में कोई इन्वेंट्री थी, कौन सी थी, फूड एंड इन्वेंट्री थी, मेरे ख्याल से 13,200 थी, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दी 13,200 लिख दी। इन्वेंट्री के बाद अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दूसरा क्या था, कैश एट बैंक था। कैश एट बैंक कितना था, आप लोगों ने शुरू में निकलवाया था 32,540, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, बैंक कितना 32,540। इसके बाद सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, वो कहाँ से आए थे सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, ये देखो कितने 2600 के आए थे, तो वो भी लिख दिए। इन सबको टोटल कर लो जल्दी से, 13,200 प्लस 32,540 प्लस 2600 कितना बनता है, बता सकते हो कितना बेटा, 48,000। नॉन करंट और करंट को प्लस कर लो तो आपके पास कितना आ जाएगा, $152,340, ये लो 152,340, तो ये तुम्हारे क्या हो गए, टोटल एसेट्स हो गए। फिर तुम क्या हेडिंग डालोगे, एक्यूमुलेटेड फंड्स एंड लाइबिलिटीज। ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड गिवन है या तुम निकालोगे, अमूमन उसका तरीका बता चुका हूँ कि ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड कैसे निकालेंगे, सवाल में कहीं गिवन नहीं है, तो इसका मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ देखिएगा ये क्या है तुम्हारी एल यानी लाइबिलिटी अगर देखते हो। इसके बाद सब्सक्रिप्शन एरियर्स, ये क्या है एल, ये क्या है सब्सक्रिप्शन ओइंग ए, ये क्या है एल,
ये क्या है L, ये क्या है A, ये क्या है A। तो सारे A को प्लस करो, कितना आ रहा है? सारे A को प्लस करो, चेक करो कितना आ रहा है। जी बेटा 177। और सारे L को माइनस करो, यानी 2800 माइनस कर दो, 1000 माइनस कर दो, 2600 माइनस कर दो, 12000 माइनस कर दो। तो एक्यूमुलेटेड फंड कितना आ रहा है? गलत आ रहा है। एसेट्स में आपने क्या क्या लिया है मुझे बता सकते हो? यानी वो मैंने 12000 नहीं की थी, करो 158। तो वो आपका एक्यूमुलेटेड फंड हो जाएगा। डन। अच्छा, अगर ये 12000 इधर नहीं होते, रिसीट में होते, तो वो क्या होता? एसेट होता। तो इस बात का ध्यान रखना, ये कन्फ्यूजिंग है थोड़ा सा, पेपर में रह सकता है। सरप्लस नहीं हुआ था, इस सवाल में डेफिसिट हुआ था। कितने का डेफिसिट हुआ था? जी बेटा डेफिसिट कितना हुआ था मुझे बता सकते हो? 43,760 हुआ था ना। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? डेफिसिट 43,760 माइनस करो, कितना आ रहा है जल्दी से? 114,840। ये तुम्हारा क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड फंड है। नॉन करंट लायबिलिटी थी सवाल में, कितनी थी? मेरे ख्याल से 30,000 का लोन था, कुछ 30,000 का था। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? लोन लिख दिया 30,000। फिर इसके बाद क्या था? ऐड करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल, शेड पेबल कुछ था? नहीं था। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ सब्सक्रिप्शन एडवांस, जो कि कहाँ से आई थी? सब्सक्रिप्शन अकाउंट से आई थी, जो कि 400 थी, वो मेंशन कर दी। इसके बाद मेरे ख्याल से अदर पेबल्स में एक तो ये है 2600 ओइंग है, एक 2800 है और एक इंटरेस्ट है, यानी 2600 2800 याद रखना। अदर पेबल्स क्या है? एक 2600, एक 2800 और इंटरेस्ट कितना था बेटा? 2700। इन सबको प्लस करो, कितना हो गया? 8000। दोबारा देखो, एक तो 2700 का हो गया, एक 2800 हो गया। 1 मिनट रुकना बेटा, सॉरी मैंने 2600 गलत लिया है, 400 है बेटा। 400 प्रीपेड सब्सक्रिप्शन 400 डाल दिया है ना। 1 मिनट। सैलरी एरियर 1600, मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया था। तो कितना हो गया? 7,500 और 400 कितना हो गया? 7,900। प्लस करके देखो क्या तुम्हारा मैच होता है? नहीं होगा ना। 400 ऐड करने के बाद बताया 7,100। ये आप कह रहे हो 7,500, इसका टोटल करो, ये हो जाएगा टोटल एक्यूमुलेटेड फंड एंड लाइबिलिटीज 152,340। ये देख लो जरा।